अंजना ओम कश्यप जी, आपने कितना आसानी से बोल दिया कि दो कौड़ी के शिक्षक। क्या आप ये भूल गई कि आपको भी किसी शिक्षक ने पढ़ाया है? क्या आप ये भूल गई कि कोई शिक्षक आपके बच्चों को या आपके परिवार के सदस्यों को भी पढ़ा रहा है? क्या आप सब कुछ अपने माँ के पेट से सीख कर आई हैं? हाँ? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम हमारे शिक्षकों के बारे में अगर इस तरह की बात करेंगे तो उनकी भावनाओं को कितना आहत महसूस होगा, वो कितना बुरा महसूस करेंगे? आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आप वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी की पड़ी थी। जहां आप टीचर्स को टीआरपी की बात करके जो है वो पॉइंट आउट कर रही है, वहीं पे हम सब लोगों को ये बात पता है कि किस तरह से आप छोटी छोटी खबरों को, किसी का कुत्ता खो गया, किसी को क्या हो गया, किसी को क्या हो गया, या कभी आप नोट के अंदर जो है वो चिप ढूंढती थी। तो इस तरह की बातें करके आप किस तरह से टीआरपी बटोर रही है, हम सब लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है। रही बात हमारी, हम शिक्षकों की बात करें तो मैडम मैं भी एक टीचर हूं, पर मैं एक डॉक्टर भी हूं, मैं यूरोलॉजिस्ट हूं और मैं एक ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। मैडम जितना आपके नाम के अंदर शब्द नहीं है, उतना जो है उससे ज्यादा जो है वो मेरे नाम के नीचे डिग्रीज लगी हुई है। और आप बोलती हैं कि हम दो कौड़ी के शिक्षक हैं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो सुनकर आने वाली जो पीढ़ी है या जो अपकमिंग जनरेशन है वो आपकी बातों को सुनेगी तो वो किस तरह का महसूस करेगी, या उनको कैसा महसूस होगा? आपको पता है, जब कोविड-19 के अंदर पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब ये वही शिक्षक थे जो अपने घर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके जो है वो बच्चे को पढ़ा रहे थे। किसी भी बच्चे की पढ़ाई को कभी खराब नहीं होने दिया। कोविड-19 का दौर 2 साल चला और उस 2 साल के अंदर कभी भी किसी भी बच्चे का जो फ्यूचर है, उसका जो समय है वो खराब नहीं होने दिया और उसकी जिंदगी के 2 साल खराब होने से बचा लिए गए। आपको इस चीज की कीमत पता है? शायद नहीं पता है, इसीलिए आपने इतनी बात, जो बड़ी बात है, वो बिना सोचे समझे बोल दी। आपको क्या लगता है कि एक जो शिक्षक है वो हमेशा जो है वो पुरानी परंपराओं के साथ जीना चाहिए? शिक्षक मतलब हमेशा गरीब रहना चाहिए? शिक्षक जो है वो हमेशा एक कुटिया बनाकर रहना चाहिए? जैसे आज के 5,000 साल पहले हमारे जो गुरु परंपरा थी उसके अंदर जो आश्रम हुआ करते थे, एक शिक्षक को एक झोपड़ी बनाकर रहना चाहिए। हम पूरी दुनिया में सब लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम करोड़ों रुपए का पैकेज कमाएंगे, हमारे बच्चे जो है वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमेंगे और जो महंगे महंगे घरों में रहेंगे, परंतु एक शिक्षक जो है वो एक झोपड़ी बनाकर रहना चाहिए। और अगर वो झोपड़ी बनाकर रह रहा है और अपने गुरुकुल का परंपरा को फॉलो कर रहा है, तो ही वो सही मायने में शिक्षक है, तो ही वो अच्छा व्यक्ति है और तो ही वो सही मायने में गुरु कहा जा सकता है। क्या समय के इस बदलते हुए दौर में आपने अपने गुरु की डेफिनेशन को नहीं बदला? क्या आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, क्या आज आप जो डिजिटल मीडिया के ऊपर आई हैं, क्या आप न्यूज़पेपर के दौर से आप डिजिटल मीडिया और डिजिटल मीडिया से सोशल मीडिया के फॉर्म पे आप नहीं आई? तो जब अगर आप अपने आप को इतना चेंज कर सकती है, आप अपने आप को समय के साथ बदल सकती है, तो अगर एक शिक्षक जो है वो ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाकर अगर किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहता है और अगर उसको उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, तो उसमें आप उन टीचर्स को दो कौड़ी का कहेंगे? मैडम, हम दो कौड़ी के टीचर्स नहीं हैं। हम आपको क्लियरली बता देते हैं, हम वो हैं जिस तरह से आप पत्रकारिता को देश के विकास के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ मानती हैं, तो देश के सारे स्तंभों की जड़ों में कहीं ना कहीं किसी न किसी शिक्षक का योगदान होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई व्यक्ति किसी को कोई चीज सिखा रहा है तो वो उसका शिक्षक है, वो उसका गुरु है, और गुरु का सम्मान इस देश की परंपरा हमेशा से रही है और हमेशा रहनी चाहिए। और यही विरासत है और यही वो चीज है जो हम आगे वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ना कि आपकी ऐसी गंदी और घटिया सोच जो है हम अगले वाली पीढ़ियों को सोचना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि आप अभी भी सुधर जाइए, वरना शुरुआत जो है वो ऐसा बोलते हैं कि अपने मन से और अपने घर से सबसे पहले होनी चाहिए। तो सबसे, अगर आप अपने घर में और अपने आसपास के लोगों में अगर बदलते हुए देखना चाहती है और आप अच्छे संस्कार डालना चाहती हैं, तो आप इस तरह की बातें कभी मत कीजिए और उन शिक्षकों से माफी मांग लीजिए।